जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। जैसा कि साथियों आप जानते हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का मेला चल रहा है और आज मेले का चौथा दिन था, यानी 30 अगस्त, और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इस हम वीडियो में जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं, जो क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं और इनका क्या क्या आंसर हो सकते हैं। जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर मैच कर लें और सभी साथियों को शेयर करते हैं जिनका कल पेपर है वो भी देख लें कि जीएस के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए हम बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी साथियों को शेयर कर दें। और फटाफट हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आंसर देख रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। चलिए, तो 113 से स्टार्ट हो रहा है। आपके सामने प्रश्न है पहला कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो इसका आंसर डी सही होगा, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ये सही ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे कह रहा है व्हाइट गुड पर लगाई जाने वाली उच्च जीएसटी दर क्या होगी। तो 28% होगी। इसके बाद अगला प्रश्न 115वां कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरबन वन, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बरसाना की, ठीक है साथियों। इसके बाद 117वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। तो प्रयागराज में, इसका ई ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद आगे 118वां पीएम जन धन योजना लॉन्च कब की गई। तो 28 अगस्त 2014 को। और साथियों उज्ज्वला योजना भी पूछी जा सकती है, वो 1 मई 2016 को। इसके बाद आगे चलें 119वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो डी, सी ऑप्शन सही, इसका मालदीव नहीं करता। इसके बाद 120वां प्रश्न कह रहा है किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश की औपनिवेशक शासन की शुरुआत हुई थी तो प्लासी के युद्ध में, यानी 1757 में जो हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ जाइए 121वां कह रहा है कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो ये ऑप्शन सही होगा, उच्च कार्बन उत्सर्जन। 122वां प्रश्न कह रहा है कि रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है। तो डी ऑप्शन सही है इसका, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। इसके बाद 123वां प्रश्न कह रहा है सदगति पुस्तक के जिस पर एक फिल्म बनी थी उसके रचनाकार कौन है। तो साथी प्रेमचंद, सी ऑप्शन का सही है। इसके बाद आगे 124वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो साथियों मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है, बी ऑप्शन से। इसके बाद अगला भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में। और नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। 124वां प्रश्न कह रहा है खाली जगह का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना है। तो इसका आंसर जो होगा साथियों जो होगा सी ऑप्शन, वेब हाईजैकिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 127वां भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण जो है विवाद बना हुआ। तो तीस्ता नदी, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे 28वां प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसके बाद आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है एक भारत में जीएसटी के जनक कौन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समय पर विजय केलकर समिति बनाई गई थी साथियों, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 131 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम और स्टोरीज और स्पेन चैट इनएप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की। तो ट्विटर ने। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 132 कौन शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो साथियों इसका आंसर जो है हो सकता है ये ऑप्शन, ठीक है, देख लेना इसका आंसर ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो ये देता 19 का ए, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है भारत के किस शहर में 90% छोटे हीरे संभावित मिलते हैं। सूरत में, डी ऑप्शन। इसके बाद 135वां 2011 के अनुसार भारत में कुल बनावट कितना था। 21.05, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 136वां प्रश्न कह रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे बोलते हैं, जिसे नाट्य शास्त्र बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 137वां प्रश्न कह रहा है IVRD क्या है। तो IVRD जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 138 हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही होगा, अच्छी उपज, किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक।
इसके बाद अगला प्रश्न, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान। तो इसका आंसर देखना बी हो सकता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो साथियों ये मिजोरम में है, सॉरी मणिपुर में, डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 141 प्रश्न कह रहा है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में किसे मदद करती है। तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो जो है बी होगा, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनिमय करके जो आर्कटिक देशों के लिए नमूनों और विनिमय को निर्देशित करता है। तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद आगे 42वां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव अधिकार में दोनों शामिल हैं, तो इसमें अधिकार और दायित्व, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद स्पेस एक्स जो है पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी, एलन मस्क ने। ठीक है, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, बी स्पेस एक्स, एलन मस्क। इसके बाद अगला प्रश्न, UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है जो है इसका फुल फॉर्म जो है साथियों वो यूनिवर्सल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्या किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो ये लैंडर स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, तो बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न, सोफिया किस देश की राजधानी है। तो ये बुल्गारिया की राजधानी है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे कह रहा है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 72 देता क्षमादान की। इसके बाद आगे कह रहा है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका होना चाहिए प्राथमिक उद्देश्य यानी सदस्यों की सेवा करना, ये ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। इसके अगर साइबर क्राइम के लिए निगरानी कौन सी संस्था एजेंसी काम करती है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, यानी CERT-IN। ठीक है, और आतंकवाद के लिए NIA। इसके बाद ठीक है, तो साथियों ये हमारे प्रश्न जीके के थे, तो हमने जो है आंसर आपको बता दिया। अगर इसमें कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।